हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी। आई एम ऑफरिंग यू गुड क्वालिटी क्रिस्टल टम्बल्स। ओके, ये हीलिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इनके से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You will get 11 tumbles for just ₹499. ओके, एंड अगर कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस, फिर देखेंगे आपकी लव लाइफ के मैसेजेस। ओके, वी हैव 8 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स। ओके, देन वी हैव लवर्स, आशिका इन रिवर्स। ओके, रिवर्स में कार्ड आ रहे हैं। देन वी हैव सन ऑफ कॉइंस, ये भी रिवर्स में। ओके, हम इनको तीनों को ही अपराइट रख लेते हैं, बट आई विल रीड आउट जैसे ये आए हैं। ओके, तो पहली पास्ट की एनर्जी आपके लिए 8 ऑफ कॉइंस आ रही है। 8 ऑफ कॉइंस इज ऑल अबाउट वर्क, ठीक है। आप अपने वर्क को कैसे कर रहे हैं, या फिर मे भी आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करे हैं बट वो इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को करने के लिए शॉर्टकट सीख कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने लेसन लर्न नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ नहीं रहे, बट आप शॉर्टकट कर रहे हैं बस उस चीज़ को पूरा करने के लिए। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को बस पूरा करना है इसलिए करना है। आप देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो है कुछ तराश रहा है, कुछ बर्तन भांडे से बना रहा है, और यहाँ पर ये रूमी की एनर्जी है। एक बार क्या हुआ था, रूमी ऐसे ही किसी पर्सन के आसपास से गुजर रहे थे जहाँ पे वो बहुत ही सुंदर सी नकाशी वगैरह ऐसा कुछ कर रहा था, तो वो वहीं पर नाचने लग गए। क्यों? क्योंकि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज ऑल्सो वर्शिप। जब कोई अपना काम लीन होकर कर रहा होता है तो वो भी वर्शिप ही है, ठीक है, वो भी पूजा ही है। जब आप लीन हो गए हैं उस काम में, साधना इतनी कर रहे हैं कि आप ही खो गए हैं, डूअर ही खो गया है, ठीक है। तो हमें कोई भी काम इस तरीके से, इस एनर्जी से, इस डेडिकेशन से करना चाहिए। बट अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी वो चीज़ें हो जाएं, जल्दी जल्दी वो ख़त्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर रहे हैं फ्लेवर को, ठीक है, उस काम के फ्लेवर को, ठीक है। अब ये लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लवर का कार्ड भी आ रहा है, ठीक है, और ये भी रिवर्स में आ रहा था। तो कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन में भी आप हैं और उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। कहीं ना कहीं अगेन इसमें भी आप शॉर्टकट सीख कर रहे हैं। आप उतना हैवी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हैं, लाइक उतना एफर्ट या उतना ट्रू फीलिंग्स लेके आना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मे बी आपके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है प्यार और दिल से इतना नहीं निकल पा रहा है। आपकी बॉडी हील्ड नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर है जो आपके कनेक्शन को भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस कैन गो वेल, बट यहाँ पे अगेन फ्यूचर में भी जो चीज़ें हैं वो स्टैंड स्टिल ही हैं क्योंकि सन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, वो भी रिवर्स में आ रहा है। तो इट इज़ लाइक एक स्टैंड स्टिल वाली एनर्जी है। आप ना, जब एक ऐसी फेज आता है ना, स्पेशली जब ये सैटर्न की एनर्जी है बेसिकली, जब सैटर्न का फेज आता है ना तो चीज़ें बहुत ही स्लो हो जाती हैं। चीज़ें सिर्फ इसीलिए चल रही होती हैं कि बस चल रही हैं, जिंदगी बस चल रही है। आपके वो कई बार 7:30 लग जाए, या फिर इस तरह का ट्रांजिट आ जाए, या इस तरह की दशा आ जाए, ठीक है, अंतरदशा आ जाए, इस तरह के प्लैनेट्स आपके बैठ जाएं कि आपको एक स्लोनेस आ गई है लाइफ में। तो आपको स्लोनेस में बस हील करना है खुद को, और इसके अलावा और आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि यही मेन लेसन है। और हील कैसे करता है इंसान? रुक कर, पॉज लेकर। सैटर्न आपको सिखाता ही यही है कि आप पॉज ले लें, आप रुक जाएं। पर कहीं ना कहीं जल्दबाजी हम चाहते हैं, और जल्दी का काम शैतान का काम है। अब उस टाइम में जब जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। कई बार आप किसी को स्पेस नहीं दे रहे हैं, उसको अपना स्पेस चाहिए, और आप उसको बार 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 एक रिजल्ट तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो बी पेशेंट, ठीक है, हील कीजिए, रिलैक्स कीजिए, पेशेंट रहिए। दैट इज द ओनली लेसन हियर। एंड आप देखेंगे कि ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही सही हो गई, ठीक है, क्योंकि आपका लेसन पूरा हो जाएगा कि आपको शांति रखनी है, ठीक है, भरोसा रखना है। अगेन लाइफ में हमारा भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है आपके लिए। वी हैव गो द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगेन
चीज़ें, ऑल दैट ग्लिटर्स। गो द डिस्टेंस कार्ड हमें यही बताता है कि चीज़ें हमारे को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइगर जो है, सॉरी लेपर्ड जो है, एक चेक पॉइंट तक जा रहा है, भाग कर इधर तक जा रहा है। तो हमें करना तो खुद ही है सब कुछ, बट किस अंदाज से हम कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, दैट इज वट इज इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी कहते हैं ना, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स इज कवर्ड बाय टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमारा चलना हमारा काम है। ठीक है, हम अपना कर्म कर सकते हैं और फिर भगवान पर फल छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगेन करना यही है कि आपको कर्म तो करते रहना है, बट भगवान पे फल छोड़कर। ठीक है, एंड देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। तो अगेन ऊपरी चमक पे ना जाएं दुनिया की, लोगों की, क्योंकि हर चमकती चीज कहते हैं ना सोना नहीं होती। और अगेन कहीं ये ना हो कि आप दूसरों की चमक में अपनी चमक भूल गए और आप वो बन गए हैं, जैसे कि दिखावे वो कर रहे हैं ऐसे ही दिखावा आप करने लग गए हैं। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ऑल द ग्लिटर्स कार्ड हमें यही दिखाता है कि आपको कोई भी मास्क नहीं पहनना है जस्ट टू लुक शाइनी। यू डोंट नीड एनी मास्क। ओके ओके, लेट्स सी नाउ मोनोलॉजी से देखते हैं क्या मैसेज है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपके लिए यही आ रहा है कि आपको थोड़ा सा स्लो चलना चाहिए, धीरे धीरे चल के आप डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं अपने आप, अगर स्पीड स्लो हो रही है तो स्पीड हाई भी हो जाएगी टाइम के साथ साथ। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं पहले एक जेन्युइनिटी और एक ऑथेंटिसिटी में आना चाहिए, अपने सच से जोड़ना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क विल पे ऑफ। आपका हार्ड वर्क, आपका जो भी आपने एफर्ट पुट करे हैं जिस चीज़ में, आपको कहीं ना कहीं कर्मों का फल जरूर मिलता है। ठीक है, तो जो भी आपने एफर्ट पुट करे उनका रिजल्ट आपको मिल रहा है, मिलेगा। ठीक है, एंड देन वी हैव होल्ड योर विजन। और जिस दिशा में जा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेजी से जाने से। ठीक है, तो धीरे जाइए बट सही दिशा में जाइए और अपना विजन सही रखिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, चेक कर रहे हैं आपकी लव लाइफ रीडिंग। विजुअलाइज कीजिए अपने पर्सन को और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि वो आपको क्लैरिटी दे सके इस रीडिंग के थ्रू, और हमारी भी यही मंशा है। लेट्स सी, वी हैव नर्व्स, यानी कि डेविल एनर्जी। ओके, we have 9 of cups in reverse. We have 7 of staffs in reverse. Okay. ओके, तो पहली चीज तो यहाँ पे बहुत ही एडिक्टेड महसूस कर रहे हैं पर्सन आपसे। कहीं ना कहीं इनको लाइक एक तलब है आपकी, बार बार आपके बारे में सोचना, और कहीं ना कहीं आपको चेंज करना चाहते हैं, या फिर इनको खुद को चेंज महसूस हो रहा है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स आ रहा है, विच इज अगेन के 9 ऑफ कप्स हमारी फुलफिलमेंट को और विशेष को पूरी होने को दिखाता है, हमारी अचीवमेंट्स को दिखाता है। बट ये रिवर्स में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगेन ये नेगेटिव साइड इस पर्सन की है कि ये बहुत ही प्राइडफुल है कि आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही हैं। ये कहीं ना कहीं आपको अपनी डार्क साइड दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक्चुअली एक टॉक्सिक कनेक्शन हो भी सकता है कि आप कहीं ना कहीं जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपको प्यार तो कर रहे हैं लाइक, बट वो अटैचमेंट वाला प्यार है, वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने वाला प्यार है। ठीक है, कि लाइक यू शुड बी द वे दे वॉन्ट यू टू बी। ठीक है, और या फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा भी फ्री होते हैं तो इन्हें में भी ये लगता है कि लाइक यू विल रश टू समवन एल्स। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी को ना ये बहुत लगता है कि सामने जो फेमिनिन एनर्जी वो किसी और के पास चली जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होता है वो उनका शोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से वो गिल्ट तो आता ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो भाग जाएगी ये। ठीक है, तो अगेन जेंडर कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, बात प्यार करने वाले की है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है और फिर उसको ऐसा लगता है कि आप किसी और के पास चले जाएंगे। ठीक है, 7 ऑफ स्टार्स यहाँ पे एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ स्टार्स इन रिवर्स आ रहा है। ठीक है, मे बी यहाँ पे किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, मे बी, या फिर आपने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। कहीं ना आपने क्या करा है, अपने आप को थोड़ा सा समर्पित करा है भगवान के प्रति, या आपने रिलैक्स करा है अपने आप को। तो कहीं ना इनकी हरकतों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खल रही है कि भाई कैसे आप एकदम से बदल गए हैं। लाइक बदलना तो चाहिए ही नहीं था, जो ये कर रहे थे आपको बस सहना चाहिए था। इस तरह की एनर्जी इनकी लग रही है। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। तो मे बी यू आर डीलिंग विद अ नेगेटिव पर्सन, और ऐसा कोई पर्सन जो आपको बांध के रखना चाह रहा है क्योंकि वो खुद बंधा हुआ है। ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग, बट यहाँ पे जरूर एक रिस्ट्रिक्शन की एनर्जी जरूर है।
ठीक है। देन वी हैव 6 ऑफ स्टाफ्स, ओके। 3 ऑफ कॉइन्स, यस, इनको यहाँ पे में भी लग रहा है कि आप जो है उड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, आप जो उनको प्यार नहीं करते, आप तो मतलब परस्त हैं और ये है वो है, इस तरह की एनर्जी में भी इनको ऐसा लग रही है। यहाँ पे 6 ऑफ स्टाफ्स की एनर्जी है, तो अगेन ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपकी ना फ्रीडम को, आप जो अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं बूस्ट अप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ इनको दिख रही है। और कहीं ना कहीं में भी ये देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही खुश हैं जी अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है अभी, कुछ है कहीं ना कहीं, अगर आपने बाउंड्री सेट करी है तो ये पर्सन बहुत तकलीफ में है डेफिनेटली। 3 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे कुछ लोगों को अगेन ये भी में भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जीज है, क्योंकि आप ये देख भी सकते हैं कि इस कार्ड में भी यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स में 3 हाथ है, ठीक है। तो यस, और अगेन 3 ऑफ कॉइन्स जो है वर्क की बात भी करता है, तो आप अपने वर्क में शाइन कर रहे हैं, तो मे बी ये चीज़ भी ये पर्सन नोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आशिका की एनर्जी, अगेन लवर्स की एनर्जी यहाँ पे जरूर आ रही है। यहाँ पे ये कनेक्शन जो है विल रिजल्ट इन लव ओनली, बट यहाँ पे ये सब जो जंजाल इस पर्सन ने क्रिएट करा हुआ है, इसका जाना जरूरी है और उनको वो लेसन्स लेना जरूरी है, तभी इनको पता चलेगा कि लव बांधने से नहीं आएगा, लव अगर है तो रहेगा ही, ठीक है। ये चीज रहेगी। और अगेन ये 22 वर्षा एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, आप वो शख्स हो सकते हैं जो इनको बांध कर रख रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ही कूल हो, चिल हो, और ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पनिश कर रहे हो आपकी चीज़ों के लिए। इट कैन बी एनी वन, ओके। ऐसा नहीं है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको सब कुछ अच्छा ही सुनने को मिलने वाला है, तो ये 22 वर्षा एनर्जी भी हो सकती है, वो अपने हिसाब से ले लीजिए। कई बार हमें नहीं पता चलता कि हम सामने वाले को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दबाजी करता हुआ कोई नजर आ रहा है, रेसिंग थॉट्स, दिमाग में चीजें चलाना, ठीक है। और अगेन यहाँ पे देखिए कैसे ये पर्सन बंधा हुआ है इन बॉन्ड्स से, तो अगेन बंधे होने की एनर्जी तो यहाँ पे बार बार आ रही है। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, तो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहा है कोई कि क्या करना चाहिए, और बेसिकली यही मान रहा है कि यही चीज़ें सत्य हैं और ये ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। इट कैन बी यू, इट कैन बी देम, बट आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाके चीज़ें करनी चाहिए, कुछ डिफरेंट तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, तब जाके इस कनेक्शन में कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक चेंज आ सकता है। आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए बाकायदा, अपने आप को शांत करके, और कहीं ना कहीं अपना आपको थोड़ा सा ऐसी एक्टिविटीज़ में लगा के जाके आपका दिमाग शांत हो सके। रीडिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल रीडिंग के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है। अगर आप रीडिंग नहीं कर पाते हैं, या ठीक है, या फिर आप कुछ एक कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की समस्या है, ठीक है। तो अपने आपको कंसंट्रेटेड रखिए प्रेजेंट में, ठीक है। और इस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन तो सही जा रहा है अपनी लाइफ में, पर दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है और इनसिक्योर है। तो इट कैन बी यू, इट कैन बी देम। देखिए जैसे आपको ये रेजोनेट हो रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स करने की ज़रूरत है, या इस पर्सन को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक अ पॉज, यू नीड टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। लेट्स सी नाउ एडवाइस देखते हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से। वी हैव मूव इन अ न्यू डायरेक्शन ट्रेवलर, ओके। अगर तो सुलझे हुए आप हैं तो वही अपनी कन्नी काटिए, थोड़ा सा साइड हो जाइए और इस पर्सन को अपनी हरकतें सुधारने दीजिए, ठीक है। तो सो सिंपल, ठीक है। एंड देन वी हैव मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, और अपने अंदर का मैजिक को एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। आपके अंदर सिर्फ ये सब चीज़ें नहीं है, एनर्जी नहीं, आपको और भी बेटर चीज़ें कॉल आउट कर रही हैं, तो उनको भी देखिए, ओके। और एक ये कार्ड बार बार यहाँ पर गिरने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो इट इज़ अबाउट अगेन बॉन्डेज, एंट्रैपमेंट, और अगेन यही एनर्जी बार 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 एंट्रैप होने की रिपीट हो रही है कि आप अपनी सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, और बंधे हुए मत रहिए, लिमिट में मत रहिए, लिमिट्स में मत रहिए, ठीक है। यू आर लिमिटलेस बीइंग, वी आर लिमिटलेस बीइंग। यूनिवर्स हर पल एक्सपैंड कर रहा है, हम भी हर पल एक्सपैंड कर रहे होते हैं, अपनी चेतना को एक्सपैंड कर रहे होते हैं, तो आगे बढ़ना चाहिए। ग्रोथ इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, ठीक है। आप जिंदा हैं अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगेन
अगर वो टॉक्सिसिटी आपके अंदर चल रही है तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए और गुड कम्युनिकेशन करिए। और अगर आप टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक डायरेक्शन चेंज करने की एडवाइस आ रही है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बी डिवोटेड एंड कमिटेड, और अपनी अगेन यहाँ पे सेज की एनर्जी है, तो अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड रहिए, ठीक है। गॉड से डेडिकेटेड डिवोटेड रहिए एंड यू विल बी सेफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर रेजोनेट हो रहा है तो इट्स वेरी गुड, नहीं तो आप अपना सन मून राइजिंग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सन मून राइजिंग साइन भी अपनी कुंडली से। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।